तुमको नमस्ते नमस्ते, तुम्हारे चरण में जो लग जाए है नी, गुरुदेव तुमको तुम्हारे चरण में मिले ज्ञान पानी, तुम्हारे चरण में कटे जिंदगानी, भूखों के पद पर तरसते तरसते, दयानंद तुम हो, उपदेश देकर निकाला है हमको, नहीं पार पाया किसी ने तुम्हारा, विमल सिंधु गहरा छोटी नदी सा, लहरात ऊपर है विद्या धनी का, करता हूँ विनती है विद्या गुरुवर, गुरुदेव तुम बालियति संग के पुष्पनंत नायक, आवाल वृद्ध सब आपके आधार, मन में हमारे बड़े बागुए हैं, करो पार हमको तुम चलते चलते, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। 24 तीर्थंकर भगवान की, महावीर भगवान की सुबह से लेकर शाम, सुबह प्रातः 4:35, 5:35 और चिड़ियाएँ अपने घोंसले को छोड़ देती हैं और घोंसले के छोड़ने के बाद अपने सैर करने के लिए निकल जाती हैं, खरीदारी करने निकल जाती हैं, खरीदारी कर कर आती हैं, शाम को घुसती हैं अपनी खरीदारी कर कर। तो खरीदारी करने के बाद कौन? चिड़िया। कौन? चिड़िया। चिड़िया अपनी खरीदारी करने जाती हैं सुबह सुबह। आप भी अपनी खरीदारी करने जाते हो, आप अपनी दुकान पर जाते हो 10 बजे खरीदारी करने के लिए सचिन भाई, और खरीदारी करने के बाद शाम को, रात्रि को, शाम को सूरज ढल जाता है, अपने अपने घर पर आ जाते हैं दुकान के मंगल करके, और चिड़िया भी अपनी दुकान को मंगल करके आ जाती हैं, एक दूसरे को दाना खिलाने लगती हैं। याद रखना, दाना कैसा भी सही, चिड़िया अपने बच्चे को, चिड़िया का बच्चा रोता है, चौं चौं करता है तो बच्चा को मुँह से खिलाने लगता है। देखा होगा सभी ने, कबूतर के बच्चे देखे होंगे, एक दूसरे को डांस करते हैं। जिसके छत पर कबूतर मीट पोटी करता है तो घर ज़्यादा दुखदाई का कारण बनता है। और 9 ग्रह में बहुत सारे ग्रह बता दे रहा हूँ, आज फिर आपको मिला हूँ। कहने का मतलब ये था, अब दीपावली आ रही है, लोग कह रहे हैं महाराज सफाई करें। आप सफाई करो, गंदगी बिल्कुल बाहर फेंक दो। झाड़ू आपने ली, महाराज जी धनतेरस पड़ रही है, संडे को झाड़ू लेना, धनतेरस के दिन झाड़ू नहीं लेना। झाड़ू लेना है तो एक दिन पहले ले लेना, संडे पड़ रहा अभी तब ले लेना। और झाड़ू एक नहीं लेना, झाड़ू कितनी लेनी है? एक फूल झाड़ू, एक सोनी सीक वाली, 2 झाड़ू लेनी है। एक झाड़ू फूल झाड़ू को रख देना है घर में अगली साल के लिए, और वो झाड़ू को यूज करना है। अगली साल के लिए लक्ष्मी आपके बराबर रहेगी, धन की प्राप्ति रहेगी, धन बराबर रहेगा। चांदी का सिक्का जिस पर
महालक्ष्मी का फोटो लगा रहता है, गणेश जी का फोटो लगाता है, भगवान महावीर स्वामी का फोटो लगा रहता है। उस फोटो को क्या करेंगे, अपने लाल कपड़े के अंदर पीली सरसों, 5 इलायची, 5 लौंग रख के उसको बांध देंगे और रक्षाबंध पढ़ेंगे, छोटा वाला। बड़ा रक्षाबंध पढ़ सकते हैं, छोटा पढ़ सकते हैं, आपका जो मन करे वो पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, आपके घर पर जो कि आप पोंछा लगाते हैं, कितनी बार बताया है, पोंछा लगाते लगाते श्रेयांश आपका अंडरवियर फट जाता है तो आपकी घरवाली क्या करती है, अंडरवियर को फेंकती नहीं है। आपकी नहीं कह रहा हूँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ। अब अंडरवियर को पूरे को पोंछा लगा लिया और घर के बाहर डाल दिया। आपकी जितनी घर में पैसा धन लक्ष्मी है वो क्या कर दिया आपने, दूसरा ले गया। दिमाग नहीं सोचा आपने, विचार नहीं रखे, आपने अपना नुकसान कर लिया। आचार्य श्री बताते थे, बेटा जो कि आपकी दीवार के सामने पड़ोसी का घर है, पड़ोसी का घर है, उसके सामने आपने क्या डाल दिया, पोंछा डाल दिया। और पोंछा डालने के बाद क्या आपके घर पर लक्ष्मी रहेगी, बिल्कुल कतई नहीं रहेगी, क्योंकि सामने ले गया। जज साहब समझ रहे हो। अब आप लोग याद रखना, हम पुरुषार्थ करते हैं, पुरुषार्थ का फायदा नहीं मिलता। मैंने बताई थी, गरीब आदमी को कभी नमक दान नहीं देना, काले कपड़े मत देना। क्या क्या, काले कपड़े और नमक दान और फटे कपड़े कभी दान नहीं देना। ये 3 चीज़ दान नहीं देना, बाकी तुम्हारी इच्छा हो वो दे देना। आपकी इच्छा, आपके मन, और आपके घर पर किन्नर आते हैं, त्योहार पर किन्नर आते हैं, आप उनको क्या दे सकते हो, 21 रुपये, 11 रुपये, 51 रुपये, 21,000 रुपये, तुम जितना उतना दे दो। केवल उसकी झोली में से एक का टिकन्ना निकाल लेना, अपनी तिजोरी में रख देना। किन्नर कौन से वाले, किन्नर पुराने वाले किन्नरों की बात कर रहा हूँ मैं, ये अभी किन्नरों की बात नहीं कर रहा हूँ, पुराने किन्नरों की, जो मैं सुनते आया हूँ गुरुओं के मुँह से। इसमें बड़ी बूढ़ी अम्मा बैठी होंगी, बैठी पीछे, आप बताइए पुराने किन्नरों में देते थे, दुआएं देते थे, तो वो दुआएं फलती थी। तो आप जो सोच लेना, हम किन्नर को कभी 21 रुपये, 11 रुपये मिठाई कुछ खिलाने को दे सकते हैं, और किन्नर से 1 रुपये ले सकते हैं। उससे कह दो, अम्मा 1 रुपये दे दो, 1 रुपये के चक्कर में आप 21 रुपये मुझसे ले लो, 50 रुपये ले लो, उसकी झोली में से लेना। वो झोली का पैसा क्या पता आपको मीरू अंबानी बना सकता है। सचिन भाई जौहरी, सचिन जौहरी, समझ रहे हैं। पापा भी आ गए आज तो, अच्छा। अब बताइए, हम सब कितनी मेहनत करते हैं, किसके लिए मेहनत कर रहे हैं आप लोग, पैसे के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए। सीए बनना है, बीटेक करना है, इंजीनियर करना है, जज साहब बनाना है, गुड़िया जज बनना है। भावना अच्छी है गुड़िया की हमारी, है बनना है, नहीं बनकर खड़ा होना, एक बार दिखाना मम्मी पापा को भी। याद रखना, दिन रात 18-18, 16-16 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, आंखें फोड़ रहे हैं, क्योंकि हम इसमें, मैं फोड़ने की नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा 4 घंटे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो, फिर सो जाओ, फिर पढ़ लो। कुत्ते की नींद की जैसे। कुत्ता क्या करता है, कुत्ते से सीखना पड़ेगा हम सबको, श्रावकों को। कुत्ता क्या करता है, कभी जीवन में आप सुबह सुबह आ जाना कभी बाहर जाना, ट्रेन स्टेशन, रेलवे स्टेशन में जाना, कुत्ता के सामने से निकलना, कुत्ता देख लेना। कुत्ते की नींद आपने तो कहा 9 कसाई के नाम है 25, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगंसा, स्त्रीभेद, पुष्पभेद, नपुंसक भेद,
इसी में एक कुत्ते का भी भेद बताए। पिछला पिछला स्थान गद्दी। पिछला पिछला क्या हो गया? आप किसी को सीट मिल गई, आपको सीट नहीं मिली, आप सो गए, उसके कंधे पे लाल लटका गए, तो आपको कैसे सोना है कैसे नहीं हो। पिछला स्थान गद्दी, कुत्ते की नींद, कुत्ते की नींद क्या ऐसे करके याद रखना। ये सब कर्मकांड में है, आप पढ़ते हो ऊपर से निकल जाती हैं। श्रेयांशी निकलती नहीं निकलती? पढ़ा तो है, पढ़ा नहीं पढ़ा? हाँ महाराज जी, देश ना पढ़ रहे हैं, विश्व सागर की महाराज की देश ना पढ़ रहे हैं। देश ना पढ़ रहे हो, बुढ़े हो गए 70 साल के, जाना तुम्हें ही है, बुलावा आएगा तुम्हारा। तब बुलावा आने से पहले तुम पीछी हाथ में ले लो, बुलाना आने से पहले तुम्हारा, तुम पहले बोलो भाई बुलावा आएगा। मुझसे किसी ने कि महाराज तुम शादी कर लेते, बुढ़े हो जाते, जब लेना पीछी। जब लेना पीछी तो क्या करते? प्रभावना अभी करनी है। अभी माँ वो चर्चा चल रही थी, महाराज 150 साल पहले कोई साधु नहीं थे क्या? 150 साल पहले साधु नहीं थे, कांजी स्वामी वाले थे, वो पत्रिका लगाने आए थे, ऐसे बता रहे। अब किस मंदिर की मुझे तो पता नहीं, मेरी खुद 40 साल की उम्र है, मुझे तो पता नहीं। गुरुओं के मुंह से सुना है, आचार्य शांति सागर महाराज गुरु जी के मुंह से सुना है। जो शख्स शांति सागर महाराज हुए थे, उस शख्स ने जैन धर्म द्वारा तैयार किया। जैन लोग लोप हो रहा था। आपने सुना है अच्युतनाथ भगवान के काल में 170 तीर्थंकर थे। अच्युतनाथ भगवान के काल में 170 तीर्थंकर थे। आप सुनिए, अलीगढ़ में चतुर्मास, छपेटी में चतुर्मास, लेखरानगर में चतुर्मास, हरदोगंज में चतुर्मास, और आपके गांव में कौन से गांव में? अतरौली में। ठीक है, फिर आप समझिए ऐसी जगह जगह चतुर्मास। ऐसे ही 170 तीर्थंकर थे। 170 तीर्थंकर अच्युतनाथ भगवान के काल में हुए थे। जब से शांति धारा क्यों होती, कोई जवाब देगा? कल शांति धारा का आप मनोरमा, मीनू, आप पढ़ाती हो, पीछे बैठी हैं आप, ये 3-4 महिलाएं बताएंगी कल, जो बताएंगी इनको अच्छी गिफ्ट मिलेगी। शांति धारा ही क्यों करते हैं, अजित धारा क्यों नहीं करते, महावीर धारा क्यों नहीं करते, आदिनाथ धारा क्यों नहीं करते? सोच के बताना, समझ के बताना, जल्दबाजी नहीं बताना। अब आप तीर्थंकर भगवान हैं कितने? 24, और आपके दिन है 7। कितने दिन है महाराज जी? आज तो संडे है, पार्श्वनाथ की पूजा करेंगे सचिन भैया, अभिषेक पार्श्वनाथ भगवान का करेंगे हम तो। सोमवार को चंद्र प्रभु भगवान का करेंगे, बगल वाले भगवान का। मंगलवार को बाजपूज भगवान का, और बुध को शांतिनाथ भगवान का करेंगे, और गुरुवार को आदिनाथ भगवान का कर लेंगे, संभवनाथ भगवान का कर लेंगे, और शुक्रवार को पुष्पनंद को याद कर लेंगे, शनिवार को शनि भगवान को याद कर लेंगे, मुंशिवनाथ को। याद रखना, सबके भगवान के क्रम बंधे हुए हैं, और बाकी भगवान सब छुट्टी पे गए हैं। गलत बात, सब दोषी हो। अरे आपके मंदिर में जितने प्रभु भगवान की प्रतिमा हैं, सभी पूजनी लायक हैं, सभी में इतना पुण्य है। एक छोटी हो चाहे बड़ी हो, सब में उतना ही पुण्य लगता है। आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, सचिन भाई बताएंगे। आप अब से करने जाते हैं हफ्ते में एक बार, नियम दे के आए थे आपको, ठीक है ना? क्या समझ में आ रही है? अंजना नाम याद है, अंजना, ठीक है। अब अंजना याद रखना, संडे को नियम दिया हमने, बाकी के दिन भगवान याद रखना। आपके घर में बेटी है तो बेटी कहेगी पापा मुझे गंदोदक चाहिए, मंदिर से मैं नहीं आ पा रही, कोई बात नहीं, मुझे गंदोदक चाहिए, मुझे गंदोदक चाहिए। जब तक बच्ची गंदोदक पापा से कही पापा आप गंदोदक कैसे दोगे, आप अभिषेक करके आओ तब मुझे गंदोदक दो।
अब बच्ची की हो गई शादी, बच्ची का हो गया पति। अब वो कहेगी आप हमारे कौन हो? पति, और हम होगी धर्म पत्नी। तो आप मुझे गंदों तक दोगे जब तक मैं भोजन नहीं करूंगी, जब तक आप मुझे गंदों तक नहीं दोगी। जब तक ये नियम ले लो तो आपका घर कभी तलाक, कभी सुसाइड, कभी कोई चीज़ की कमी नहीं होगी। सोचो, विचार करो। और आगे की बात है, उस अपने पर दृढ़ कर ले, बच्ची कर ले, अपनी घरवाली दृढ़ कर ले, मुझे तो आपसे अभिषेक करने के बाद मुझे गंदों तक चाहिए आपसे ही, जब भी भोजन करूंगी। ये सोच ले तो आपका घर एक अद्भुत जाएगा। आज की पीढ़ी आगे बढ़ेगी। आगे वाले समय में 15 साल के बाद ये पीढ़ी दिख रही है, ये कोई नहीं दिखाई देगी। ये बुढ़े लोग तो चले जाएंगे, एक एक करके निपट जाएंगे। महाराज एक अम्मा गई, अब मुझे भी जाना है। माला कहेगी महाराज मैं भी जाऊंगी, मेरी व्यवस्था कर देना। व्यवस्था तो करेंगे ना। उषा कहेगी महाराज मेरी भी जाना है, सबको जाना है। जाना है अच्छे से जाना, जाना है तो अच्छे से जाना। कैसे जाना? अपने हाथ में व्रत को अंगीकार करके जाना। जब तो कोई जीवन में कुछ मिलेगा, अन्यथा ऐसे ही आए ऐसे ही चले गए, इधर खाया इधर निकाल दिया। गुरुजी कहते थे अनुकरण आहार किया मैंने आपके मंदिर में, और श्रावक के घर पे गया, आहार करने गया, मंदिर से मुद्रा उठा के मैंने सामने गया किसी घर पे, और अदर कास्ट के लोग देख रहे हैं, तो इससे प्रभावना अंग है। बाहर दिगंबर साधु सोच जाता है तो प्रभावना अंग है। सचिन भाई आपके यहाँ तो बाहर जाते थे जंगल, हम सुबह सुबह, उस दिन सुबह सुबह जाते थे घेर में। अब आहार करने आपके यहाँ बाहर जाते थे, आहार करने बाहर, आहार के लिए 4 लोग क्या थे, हे महाराज जी। क्यों? लोग देखते हैं ये दिगंबर साधु ये ऐसे आहार करते हैं, ठंडी में कैसे रहते हैं, पर इनको ये मालूम है नंगे रहते हैं। नंगे नहीं है, कौन है? दिगंबर है। उनका कोई भुजाओं से अंबर नहीं है, उनका कोई अंबर नहीं है, वो दिगंबर श्वेतांबर, श्वेत वस्त्र पहनने वाले श्वेतांबर दिगंबर। उनका कोई अंबर नहीं, भुजाओं नहीं, उनकी कोई तिथि नहीं, कोई तिथि नहीं, आने की तिथि नहीं, जाने की तिथि नहीं, और खाने की तिथि नहीं। महाराज जी मेरे घर पे चोखा लगाना है आज, तो अंजना कहेगी महाराज चलो घर पे, निमंत्रण में न जाएंगे। अरे तुम तो केवल एक काम करो, शुद्धि का पानी कमंडल भर दो। महाराज जी पार प्रक्षालन करना है। क्या करना है? पार प्रक्षालन करना है। पार प्रक्षालन कैसे होता है आप जानते हैं? आपने कह दी महाराज जी से मीनू आई, महाराज जी घर पे चौका लगाए, कल आप कितने बजे आओगे? पता चली महाराज जी का उपवास हो गया। किस कारण से? मीनू के कारण से। अरे गमी कल हुई थी, गमी कल हुई थी, पूरी रात निकाल दी, स्नान करके तुम्हें आना था सुबह। कौन से महाराज ने बता दिया आपको? गमी हो गई, आपके घर में तो नहीं हुई थी। जिस घर में गमी हो जाए तो कितने दिन का सूतक लगता है? बोलो अम्मा मनोरमा जी। 13 दिन का। तो आपको तो नहीं लगा ना, आपको तो रात मिल गई और आपको सुबह मिल गया। हो गए 12 घंटे, 12 24 घंटे हो गए। हमारे 24 घंटे देख रहे हो तो 24 घंटे सोच रहे हो। भाई मेरे आपने स्नान कर लिया, शाम को दाग लगा के आए हैं, पुरुष लगा के आए हैं, शाम को दोबारा वो अभिषेक करने वाले अभिषेक कर सकते हैं। जिससे बुहार है रोटी का, बेटी का, वो इनको 13 दिन का क्या लगेगा? 13 दिन का। जिस परिवार में दादी खत्म हुई है, बाबा खत्म हुए हैं, कोई बच्ची खत्म हुई है, तो उस परिवार में 13। आप उस घर से मौसी रिश्तेदारी मानते हो, परिवार मानते हो, खानदान मानते हो, उसमें लगेगा। मौसी रिश्तेदारी में नहीं लगता कोई सूतक। समझ में आ रही है? परिवार में। और 3 दिन बाद लोग कर लेते हैं क्या? समय नहीं है महाराज जी, 3 दिन बाद हो गई,
उसी दिन खाना कर दो, उसी दिन सब कुछ कर दो, तेरे ही हो गए भैया। नहीं करना चाहिए, कम से कम 13 दिन बाद तेरे ही करनी चाहिए। इस बात को सोचना चाहिए, पहले अर्थी को ठंडा होना चाहिए। आज से मेरे सामने, मैं 16 साल का था जब से मुझे पता है फिरोजाबाद में क्या होता था, फरिया में गांव में क्या होता था, लोग क्या करते थे, घर परिवार के लोग 13 दिन बाद ही कढ़ाई पलटी जाती थी। तब वहाँ क्या होता था आप जानते हो, एक दूसरे से मिलकर पूरे अपने शोक मनाते, दिखाने के लिए, हाँ तू आई है, आजा बेटा आजा, रोज ले, काय को दिखा रहे हो, कर्म बांध रहे हो। नहीं, अपने अंदर से आंसू निकले, वो तो जीव चला गया, तुम रो रहे हो, वो जीव गया, मुनि श्री ने संबोधन किया, ये भर बहुत पवित्र हो गया। ये सोच रहे हैं छोटी बात नहीं है, एक दिगंबर मुनिराज एक श्राविका को संबोधन करने गए, संबोधन करने के बाद उसको नीचे उतरवाया, नीचे उतरने के बाद उसकी सांस आंखें ऊपर नीचे हुई, उसकी समाधि पूर्ण मरण हुआ, सब चीज का त्याग कराया, सोने का त्याग कराया, गहने का त्याग कराया, बाद में समाधि पूर्ण मरण हुआ। इसको बोलते हैं समाधि मरण। संलेखना किससे कहते हैं? संलेखना इससे कहते हैं कि आपने 12 साल की संलेखना ली सचिन भाई, किसी ने, श्रावक ने, श्रावक तो लेगा नहीं, मुनिराज ही लेते हैं। दूध का त्याग कर दिया, मिठाई का त्याग कर दिया, अन्न का त्याग कर दिया, सब्जी का त्याग कर दिया, हौले 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 करके पानी पे आ गए, पानी का भी त्याग कर दिया, समय बचा, उनकी समाधि पूर्ण, पहले जाएं कि बाद में जाएं। विद्यानंद जी महाराज 12 साल की संलेखना हुई थी, दिल्ली में गुरुओं के मुंह से सुना था, 1 महीने तक बिना पानी के रहकर समाधि हुई। इसको बोलते समाधि पूर्ण मरण। समझ में आ रही है श्राविकाओं? जितने श्रावक बैठे हैं, कोई चौके में जाएगा, कोई कहीं जाएगा, याद रखना आपके यहाँ कल क्या है, कल क्या है, कल जो होगा प्रोग्राम तो है ही है कल का, ठीक है? तुम्हारी तो नहीं है ना किसी की तो बस नहीं है तो भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान आप सब श्रावक श्राविकाएँ सुबह चौके में आएँ, मुनि के चौके में आएँ, मुनि श्री शंभु सागर का पाड़ना है, बोल महावीर भगवान की जय। 16 उसके आधे क्या द्रव्य कितने होते हैं? अष्टद्रव्य के थाली का नाम बताए, अष्टद्रव्य के नाम कौन बताएगा? मीनू बताओ। जल चंदन अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल, कितने हो गए? 8। आइए अब बताइए, भगवान के मस्तक पर कितने कलश धुलते हैं? भगवान के मस्तक पर कितने कलश धुलते हैं? अंजना जी बैठो, बताओ, चौके में नहीं आई तुम? 1008। अंजना जी लो, शाम को रोज आती, हाँ भक्तामगढ़ करने आती है, अपना नियम पूरे जी आती है रोज दीदी हमारी। क्या नाम है दीदी का? हाँ, अब बताएंगे द्रव्य, द्रव्य कितने होते हैं? द्रव्य बताओ, बताओ श्रेयांश। बिल्कुल सही, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर, आकाश, काल। आइए काल। अब बताएंगे आकाश द्रव्य कौन सा द्रव्य है? आकाश द्रव्य कौन सा द्रव्य है? ए मीनू जी, आकाश द्रव्य कौन सा द्रव्य है? क्लास लग रही है, किसी को नहीं पता? मैं ही बताऊंगा। आकाश द्रव्य, आकाश द्रव्य अपने को जगह देता है। ये क्या देता है? अपने आकाश द्रव्य जगह देता है। भाई दीदी गुड़िया, वो आकाश द्रव्य नहीं,
ये आकाश वो आकाश नहीं है, आपको घर दिया, दुकान दी, ये आकाश द्रव्य आपको जगह देता है। ठीक है बेटा, आप बताएंगे ऐसे कौन से तीर्थंकर भगवान हैं उनको दो रिद्धिधारी मुनिराज संबोधन कर रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं, बताओ। महावीर भगवान, दो रिद्धिधारी मुनिराज, बैठो, दो रिद्धिधारी मुनिराज मिलेगी, दो रिद्धिधारी मुनिराज संबोधन कर रहे हैं। क्या संबोधन कर रहे हैं सुनिएगा। ए बापू जी, ओ बापू जी, तू मांस खा रहा है, खून पी रहा है, पानी पी रहा है, ये सब का त्याग कर, और त्याग करने के बाद क्या करना है, तू महावीर बनने वाला है। चल, बाद में जाकर आदिनाथ का पोता बना, कौन, मारीची। उसके बाद कौन बने, महावीर स्वामी बने। 363 मत चलाए, कोई कोई बना दिया, कोई कोई बना दिया, कोई कोई बना दिया। 363 में बता दूं आपको खुल के, बताऊं, हनुमान जी, गणेश जी, स्वामी जी, बहुत सारे मत चला दिए। 363 मत चलाए थे, और 363 मत चलाने के बाद आदिनाथ के पोते ने, मारीची ने, तब जाके महावीर बने हैं। आप भी सचिन भाई, मैं भी, और आप भी 100, मैं भी 100 हूँ। क्यों, आप भी किसी के गर्भ में पैदा हुए थे, आप भी कभी कोई उस थे, हौले 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 बड़े हुए, बड़े होने की दुकान खोली सोने चांदी की, अब जाके स्थिर हुए। अभी सचिन भाई अब बताएंगे करंट किसने देखा है, करंट किसने देखा है, करंट किसने, बताओ। करंट किसने देखा, करंट किसी ने नहीं, तेरी रखी दूंगा, करंट किसी ने नहीं देखा है। करंट को जो देख लेता है वो भगवान के पास चले जाता, करंट किसी ने नहीं देखा। अब करंट कैसे, आपके शरीर में क्या चल रहा है, करंट, करंट नहीं होगा तो आपका शरीर नहीं चल सकता है। सांस करंट ही तो है। बाबा जी समझ रहे हैं, श्रेयांसनाथ भगवान, क्योंकि करंट के बिना आप नहीं जी सकते हैं। आपके शरीर में हलल चलल है तभी तो। अरे कल कह रही है महाराज जी बंद को मत करो, अरे भाई जाने दो, जीव आया है, जीव चला जाएगा, अब रोना धोना छोड़ो, वो जीव गया, जो गया वो कभी, हाँ, जो जैसी करनी वैसा फल। आपको पता है ये नरक ये स्वर्ग यही है, भोगना पड़ेगा यही है। किसी की बेईमानी करो, किसी को परेशान करो, ऐसे ही भोगना पड़ता है। मैं नहीं कह रहा, ऐसे ग्रंथ आचार्य भगवान बताते हैं। महावीर भगवान की जय।